नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से F-35 को लेकर दिए गए स्टेटमेंट के बारे में है। पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन एयरफोर्स के F-35 को लेकर इंटरेस्ट दिखाने की स्पेकुलेशन चल रही थी, लेकिन अब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस बात को लेकर क्लियर स्टेटमेंट को पास किया है। उनका यह कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने अब तक F-35 के एक्विजिशन पर कोई भी सोच विचार नहीं किया है और ना ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऑफर दिया गया है। अभी जो स्पेकुलेशन चल रही थी वो मेनली यूनाइटेड स्टेट इंडिया के डिफेंस डायलॉग और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के चलते शुरू हुई थी। कई लोगों का मानना था कि अगर F-35 को इंडियन एयरफोर्स छोटी नंबर में भी खरीद लेता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिल सकता है। लेकिन एयर चीफ मार्शल सिंह का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी नए एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले एक डिटेल एनालिसिस करता है, जिसमें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट का पूरा असेसमेंट किया जाता है। अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ देखा जाए तो कभी कभी ये हिंट दिया जाता है कि F-35 को भारत को ऑफर किया जा सकता है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी सॉलिड प्रपोजल इशू नहीं किया गया। इसका एक बड़ा रीजन यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी है, जिसमें F-35 जैसे एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिप्लॉयमेंट में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। कुल मिलाकर अभी के लिए स्पेकुलेशन बस मीडियाबाजी लग रहा है और इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अभी के लिए F-35 के प्रोक्योरमेंट को लेकर कोई भी ऑफिशियल डिस्कशन या प्रपोजल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की यूएवी फ्लीट को लेकर है। बॉर्डर टेंशन के बीच इंडियन आर्मी ने एक क्लियर मैसेज को पास किया कि इंडियन आर्मी को भी अर्जेंट बेसिस पर नई यूएवी की जरूरत पड़ने वाली है। आर्मी की एग्जिस्टिंग यूएवी फ्लीट जो मोस्टली इजराइल के हेरॉन मार्क 1, मार्क 2 और सर्चर 2 जैसे ड्रोन पर बेस्ड हैं, एजिंग फेज में पहुंच चुके हैं और नए बैटलफील्ड चैलेंजेस के लिए इनको अपडेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। अभी इंडियन आर्मी के पास करीब 50 यूएवीज हैं, जिनमें से ज्यादातर इजराइल के ही बनाए गए हैं। ये ड्रोन्स खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस ऑपरेशन की वजह से इनका वेयर एंड टियर भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इस सिचुएशन को देखते हुए आर्मी ने रिसेंटली 4 नए सैटेलाइट कम्युनिकेशन एनेबल्ड हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया था, जो बॉर्डर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक एनहांस कर रहे हैं। लेकिन सर्चर 2 यूएवी अब ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं और उनको रिप्लेस करना एक प्रायोरिटी बन चुका है। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से अभी मेल यूएवीज के लिए एक स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन को इशू किया जा रहा है, जिसमें से ये कम से कम 30,000 फीट की ऑपरेशनल एल्टीट्यूड को मेंटेन कर सकेंगे। साथ ही इनके पास 24 घंटे का एंडोरेंस होना चाहिए। ये फीचर खास करके हिमालयन टेरेन जैसे टफ एनवायरनमेंट में आर्मी की सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को काफी हद तक एनहांस करने की उम्मीद किया जा रहा है। डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट नए सोल्यूशन जैसे कि आर्चर एनजी और तापस यूएवी पर भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी काफी सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तापस यूएवी की बात करें, जो पिछले कई सालों से डेवलप किया जा रहा था, वो आर्मी की अल्टीट्यूड और एंडोरेंस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाया, जिस वजह से इसको फिर से रिफाइन करने के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ आर्चर एनजी जो एक आर्म्ड ड्रोन वेरिएंट होने वाला है, उसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन ये अभी तक डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसी वजह से इंडियन आर्मी ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी अपनी डिमांड को एक्सटेंड करने का फैसला किया है। प्राइवेट कंपनीज को अभी या तो खुद नए मेल यूएवीज को डेवलप करने के लिए इंकरेज किया जा रहा है या फिर किसी फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि वो साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की नेवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि NMRL की तरफ से है, जो एक नए फ्यूल सेल बेस्ड कैप्सूल पावर प्लांट पर काम कर रही है। ये पावर प्लांट खास तौर पर हाई एंडोरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसका मेन फोकस स्टेल्थ और एंडोरेंस को बढ़ाने पर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का एम इंडियन नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाने का होने वाला है, जिसे ये व्हीकल बिना डिटेक्ट हुए एक्सटेंडेड मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। NMRL का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऐसे साइलेंट पावर सिस्टम को डेवलप करना है जो फ्यूल सेल का इस्तेमाल करे और जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन का प्रॉपर स्टोरेज भी हो सके, ताकि अंडर वाटर व्हीकल बिना किसी इंटरप्शन के 14 दिन से लेकर 21 दिन तक आराम से ऑपरेट कर सकेंगे। इस पावर प्लांट के अंदर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो NMRL की तरफ से खुद से डेवलप किया गया। इसके साथ ही हाई प्रेशर टाइप 3 और टाइप 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि हाई सी स्टेट में भी रिलायबल रहेंगे और खराब वेदर कंडीशन में या मरीन कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकेंगे। हाई एंडोरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एक फुली ऑटोनोमस सिस्टम होने वाला है, जो किसी मदरशिप की सपोर्ट के बिना भी अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता है। ये फीचर खास तौर पर कॉवर्ट ऑपरेशन और कंटेस्टेड वाटर्स में सर्वेलेंस मिशन को करने के लिए काफी क्रूशियल रोल को प्ले कर सकता है और इसमें एडवांस फेलियर डिटेक्शन सिस्टम या मैकेनिज्म भी होने वाला है और साथ ही ऑटो रिकवरी कैपेबिलिटी भी होने वाली है, जिससे सिस्टम किसी भी टेक्निकल इशू के बावजूद भी अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएगा और अपने आप खुद को ठीक कर पाएगा।
इस प्रोजेक्ट को एक इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर डिफेंस कैपेबिलिटीज पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी कि DCPP मॉडल के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इस कोलैबोरेशन का एम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना और इसे इंडस्ट्री रेडी बनाना है ताकि प्रोडक्शन लेवल तक इसको आसानी से स्केल अप किया जा सकेगा। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। जब से पाकिस्तान की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की बात सामने आई है, तब से इंडियन एयरफोर्स के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर जेट प्लान को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। उनका एक कहना है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदता है या एक्वायर करता है तो इंडियन एयरफोर्स को अपनी स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी को बनाए रखने के लिए एक ऑफ द सेल्फ परचेज करना पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स पहले से एमका प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है जो एक इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, लेकिन एयर चीफ मार्शल सिंह ने यह भी इंडिकेट किया कि अगर रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस शिफ्ट होता है तो इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक स्टॉप गैप सोल्यूशन को अडॉप्ट करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के करंट फ्लीट में F-16, JF-17 और मिराज 3 और मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी के लिए Su-30 MKI, रफाल और तेजस जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्लेटफॉर्म मौजूद है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुकाबले सुपीरियर होने वाले। लेकिन ग्लोबल लेवल पर स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि F-35, J-20, Su-57, J-35 जैसे एयरक्राफ्ट अभी सामने आ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान चाइना से अभी FC-31 जैसे या J-35 जैसे या टर्की की कान जैसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर करता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर चैलेंज बन सकते हैं। इसी वजह से एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदता है तो इंडियन एयरफोर्स को भी एक रैपिड प्रोक्योरमेंट प्लान पर काम करना पड़ सकता है। उन्होंने एमका प्रोग्राम के इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया, लेकिन साथ ही ये भी माना कि इंडिजिनस डेवलपमेंट को भी कंप्लीट होने में काफी टाइम लगने वाला है, और अगर डिलेज होते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को इन टर्म सोल्यूशन पर काम करना पड़ सकता है और फॉरेन फाइटर जेट को लेने पर विचार करना पड़ सकता है। एयर चीफ मार्शल सिंह ने एक डुअल ट्रैक अप्रोच का भी सजेशन दिया, जिसमें एक तरफ एमका की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स कुछ फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश कर सकता है। उनका कहना था कि इसमें हो सकता है एक ऐसे फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा, खरीदने की कोशिश की जाएगी जिसमें प्रोग्रेसिवली इंडियन कंटेंट का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा और जो फ्यूचर में एमका के डेवलपमेंट में हमको मदद कर पाएगा। यह अप्रोच इंडियन एयरफोर्स को रीजनल एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने में मदद करेगा, साथ ही एमका के डेवलपमेंट में मदद करने वाला, और ऐसा होने पर ज्यादातर चांसेस यही होगा कि आगे चल के भारत Su-57 को खरीदने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि सेम कॉन्क्लेव में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से F-35 को खरीदने की खबर को पूरी तरीके से मना कर दिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।